देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के सटे इलाके वजीराबाद से लेकर ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर का एरिया जो है वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा चुका है। मंडरा क्या चुका है बल्कि बाढ़ के लगभग आसार आ चुके हैं। पानी रहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह से दिल्ली मीडिया जिस तरह से लगातार बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रही है, लगातार दिखाया जा रहा है, कोई लाल किले से रिपोर्टिंग कर रहा है तो कोई वजीराबाद से कर रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज बाढ़ की परिस्थिति को देखने गए, लेकिन इन हालातों के पीछे कमी क्या है ये सब भूल चुके हैं। कहां से ये पानी आता है, कितना ये पानी था, क्या इसकी आशंका नहीं थी, क्या ये फिर सिर्फ दिल्ली की सीएम की कमी है, दिल्ली की एडवाइजरी जो थी वो उनमें कुछ कमी हो गई, या फिर दिल्ली में ये बाढ़ जैसे हालात का सिर्फ जिम्मेदार हरियाणा, हिमाचल और यमुना का हथनीकुंड जिम्मेदार है। लेकिन बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा हुआ है। आपको बता दें कि 1978 में सितंबर 6 को इससे सबसे हाईएस्ट जो खतरे की घंटी बजी थी, ऐसे हालात हुए थे, वो 205.33 मीटर कुछ लगभग हुआ था। लेकिन ये उससे ऊपर उठकर 3 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर आ चुका है और खतरे के निशान से 3 मीटर ज्यादा आ चुका है। आपको बता दें कि जो बाढ़ के हालात हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि 208.66 मीटर लगभग ये खतरे के निशान से ऊपर आ चुके हैं और दिल्ली के लाल किला, वजीराबाद एरिया, लाल किला रोड, ISBT और ओखला तक सभी रहा, चाहे वो मयूर विहार फेस 1 हो या फिर और थोड़ा गीता कॉलोनी से थोड़ा ऊपर जाएंगे, दिल्ली के सटे इलाकों में सब में ये बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, लगभग घर में आ गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और उनमें बोला भी है कि दिल्ली प्रदेश से बाहर से आने वाले सटे इलाके जो राज्य हैं उनसे लोग बाहर से ना आए। सिंधु बॉर्डर, बाघा बॉर्डर सभी बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पानी के टैंकरों को बंद कर दिया गया है, तो कहीं कुछ जगहों पर पानी की किल्लत भी हो सकती है। वैसे तो दिल्ली में पानी हो रहा है, लेकिन पीने के लिए पानी की किल्लत हो सकती है। कहीं 2-3 दिन अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने लगभग 16,000 लोगों को सही स्थान पर पहुंचा दिया है जहां पर पानी का खतरा था। आपने अमूमन कभी देखा नहीं होगा कि अपने चरवाहे जो लोग वहां के यमुना नदी के किनारे रहने वाले थे वो भैंसों को लेकर अपने साथ रोडों पर रह रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने लगभग 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। लेकिन आने वाले कल तक हो सकता है कि दोबारा से हरियाणा और हिमाचल से पानी आए और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के चाहे फिर वो गांधीनगर हो, शास्त्री पार्क हो, भजनपुरा हो, शाहदरा हो, गीता कॉलोनी हो या लक्ष्मी नगर हो, इन सब में पानी आ सकता है। लेकिन सवाल यही, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों पहले से ही जब नॉर्मल होता है तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों आखिर यमुना नदी को इन चीजों को बाढ़ आने से खतरे के लिए बचाने की कोई सुविधा नहीं की जाती? आखिर सरकार इन सब चीज को होने के बाद अगर ये जब पानी हट जाएगा तो सरकार और आम लोग सभी भूल जाएंगे कि बाढ़ जैसे हालात भी हुए थे, इतना पानी भी हुआ था और लोगों को सर पर उठाकर अपने सामानों को पानी से निकलना पड़ा था, मजबूरन ट्रैफिक जामों में फंसना पड़ा था। अगर आज के हालात की बात करें तो अगर कोई इंसान अपने घर वालों को खाना लेकर निकले तो ट्रैफिक से सुबह से शाम तक घर पहुंचेगा, यानी भूखे मर जाएंगे घर वाले। लेकिन आज के जो हालात हैं वो बहुत नाजुक स्थिति में है। जिस तरह से लगातार यमुना स्तर का जल स्तर जो खतरे की घंटी से बहुत ऊपर आ चुका है और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ बारिश से नहीं, हरियाणा पिछले यमुना नदी हरियाणा और हिमाचल से जो पानी बहकर आता है, जब हरियाणा और हिमाचल में ज्यादा बारिश होती है तो जब ज्यादा पानी आता है तो दिल्ली में ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन आखिर इनसे निपटारा कैसे किया जाए? आखिर यमुना नदी की गहराई को कम होता क्यों देख रही है सरकार? जो हम लगातार यमुना नदी के किनारे घर, मकान, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उससे यमुना की गहराई कम हो रही है और यही वजह है कि आज बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आखिर सीएम की जिम्मेदारी क्या है? आखिर प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? लेकिन 12 टीमें, आपको बता दें कि 12 टीमें एनडीआरएफ की 12 टीमों को भेज दिया गया है मैदान पर। वो अब सहायता कर रही हैं लोगों की। लेकिन ये हाल जो है ये सिर्फ हमारी कमी है, क्योंकि हम इन सब चीजों को एक समय के बाद भूल जाते हैं।
1978 से लेकर 2023 तक किसी ने यमुना नदी के ऐसे भी हालात हो सकते हैं, किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। ना ही तो सरकार ने सोचा, ना हम लोगों ने सोचा। तो इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना हम ऐसे ही हालात होंगे। हर साल फिर हमें बाढ़ से निपटना होगा, जैसे कि असम में हर साल बाढ़ों से निपटना पड़ता है। आखिर हम इन चीज़ों पर ध्यान कब देंगे, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए। और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।